असल दुश्मनी मुआविया से है। मुआविया को कह कुछ नहीं सकते ना, लोग गले पड़ते हैं, तो ढाल किसको बनाते हैं? यजीद। लाल शाह जैसे करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं, मुआविया जिस ज़मीन पे पेशाब किया करता था वो उसके बराबर भी नहीं हो सकता। अगर बुजुर्गों का दिफा करना है तो फिर बड़े बुजुर्गों का दिफा करो ना, ये तो टेढ़ी बुजुर्ग। मैं अज़मत सहाबा पे बहुत गुफ्तगू करता हूँ और अज़मत सहाबा में से उस सहाबी के मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ जिससे सबसे ज़्यादा अहले तशय्युअ नफ़रत करते हैं, हज़रत सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। खुद हमारे कुछ अहले सुन्नत के तबके भी उनको बेहतर नहीं समझ, देवबंदियों में भी। ये जो मौलाना अमीन सफदर थे, इन्होंने तजल्लियात सफदर में क्या लिखा है, पढ़ें आप। पता नहीं मेरे पास ये हवाला हो भी सही। हाँ, तजल्लियात सफदर सफ़ा 520 जिल्द पहली, तजल्लियात सफदर सफ़ा 516 सफ़ा 540। यजीद अपनी बहनों के साथ जिना किया करता था। कौन थी बहनें जी यजीद की? किसकी बेटियां थी? यजीद दुश्मनी में आप देखें, असल दुश्मनी मुआविया से है। मुआविया को कह कुछ नहीं सकते ना, लोग गले पड़ते हैं, तो ढाल किसको बनाते हैं? यजीद को। जब साबित हो गया ये बुरा था, जालिम था, कंजर था, जानी था, बेनमाज था, शराबी था, तो लोगों के जहन में फ़ौरन ज़रब लगेगी कि अगर यजीद ऐसा था तो जिसने यजीद को वली अहद बनाया वो भी कोई अच्छा बंदा नहीं था। तो ये असल मकसद इनका ये है। वाकंट में मौलाना लाल शाह बुखारी होते थे, उन्होंने इस्तिखलाफ यजीद लिखी, मुआविया की इनादी गलती। जी, इनादी समझ रहे हो, इज्तिहादी ना, इनादी। वो आप इस्तिखलाफ यजीद पढ़ें, क्या तबर्रा किया उन्होंने यजीद की आड़ में हज़रत मुआविया पर। आज उन्हीं लाल शाह साहब के मानने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर भी एक कीड़ा फुरफुराता रहता है उस्ताद को बचाने के लिए। बुजुर्ग हैं, जालमों, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले ये फैसला करो बड़े बुजुर्ग कौन है, लाल शाह या मुआविया? पहले ये फैसला करो ना। अगर बुजुर्गों का दिफा करना है तो फिर बड़े बुजुर्गों का दिफा करो ना। ये तो टेढ़ी बुजुर्ग हैं, उनके मुकाबले में तो टेढ़ी है ना, उनके मुकाबले में इनकी क्या हैसियत है? लाल शाह जैसे करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएं, मुआविया जिस ज़मीन पे पेशाब किया करता था वो उसके बराबर भी नहीं हो सकती। इनका दिफा कर रहे हो जो मुआविया को भौंकते हैं। यजीद को सिर्फ आड़ बनाया गया, लेकिन उस आड़ में जो कुछ कहा गया हज़रत मुआविया पे हाथ साफ किया गया। तजल्लियात सफदर सफ़ा 520 जिल्द पहली लिखता है, मुआविया ने, गौर से सुनना ज़रा, मुआविया ने यजीद से कहा, दिन के वक़्त रकीब की आँख खुली होती है, लिहाजा दिन के वक़्त ये काम न किया करो जिना शराब का, रात में ये काम कर लिया करो। जी, सहाबी बेटे की तरबियत कर रहा है, शराब पीती कर, जिना कीता कर, लेकिन दिन च नहीं। ये है तुम्हारा कलम, ये है तुम्हारा किरदार। अब मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर साहब जो हैं, उनको ये पान कहाँ से लगी? चकवाल के मौलाना काजी मज़हर हुसैन से लगी, वो उनके मुरीद हैं। पीर का नज़रिया बाकी रहना चाहिए, चाहे मुआविया पे हाथ साफ हो जाए। मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब ने खारजी फितने में लिखा, उन्होंने मुझे भी खारजी लिखा, भाई ये अताउल्लाह बंदयालवी जो है ये खारजी, बल्कि मेरे मुतालिक तो लिखा करेला और नीम चढ़ा, खारजी भी और ममाती भी। मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, उन्हें भी खारजी लिख दी। जो मुआविया का नाम लेना खारजी। पागल ऐसे हैं तो इन्हें पता भी कोई नहीं भी खारजी होते कौन। मज़े की बात यह है बेवकूफ़ों को इतना भी पता नहीं भी खारजी होते कौन है।
खारजी वो होते हैं जो हज़रत मुआविया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें और दिफा करें। खारजी हज़रत अली के गिरोह में शामिल थे। किस गिरोह में? ये मुतशद्दिद लोग थे। इनका नज़रिया ये था कि हज़रत अली की खिलाफत को तस्लीम करना फ़र्ज़ है, अल्लाह का हुक्म है, अली खलीफा है, अली इमाम है, और जो अली की बैत नहीं करते वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं। यह तो मुआविया को काफिर कहते थे। जब हज़रत मुआविया और अली की सुलह हो गई ना, तो इन्होंने कहा काफिर से सुलह करने वाला भी काफिर है। इन्होंने हज़रत अली को भी क्या कह दिया? काफिर। हज़रत अली ने इनको अपनी जमात से खारिज कर दिया, तो ये क्या कहलाए? पागलो, खारजी वो हैं जो हज़रत अली के भी दुश्मन हैं, हज़रत मुआविया के भी दुश्मन हैं। हम हज़रत मुआविया के भी खादिम हैं और हज़रत अली की जूतियों को भी अपने सर का ताज समझ। हम कैसे खारजी हो? इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। ये अक्ल के अंधे हैं, इनको पता शता कोई नहीं है, बस यूं ही फन्ने खान बने हुए। तो मैं सबसे ज़्यादा दिफा करता हूँ। तो मुझे चकवाल से एक शख्स ने टेलीफोन किया और उसने कहा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अहले सुन्नत नहीं हूँ, अहले तशय्यो, लेकिन आपसे मुतासिर हूँ, आपके दलाइल से, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तो मैं काफ़ी हद तक नरम भी हो गया हूं, अगर इजाज़त दें तो मैं आपके पास आ जाऊं, आप कभी यहाँ से गुज़रें तो आ जाएं। वो सिर्फ दलाइल की मजबूती और लहजे का शरीफाना होना, इसकी वजह से मुतासिर, तो लोग मुतासिर होते हैं, आप काम तो करें।